आज के ब्लॉग की शुरुआत भैंस नुहाने के साथ। राम राम जी सारे ने, स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो भाई नलके आ गए थे, पानी भरने का काम हो गया था, तो फिर मैं कहा चलो धूप हो रही है और 8 साढ़े 8 बजे सी का टाइम है। तो मैं काट रही थी बरामदा में तब बाहरी, लेकिन बीच में नलके आ गए थे तो पानी भरने का काम करे और फिर साथ ही साथ अपना भैंस नुहा दूँगी, क्योंकि ये है कि इसकी खोर में थोड़ी सी सैनी बच रही है और नहाने के बाद में ये भी अपना उस सैनी चर लेगी और 9:30 पौने 10 बजे से इसने भीतर बांध देंगे। आज थोड़ी सी गर्मी ज़्यादा हो रही है। गर्मी तो रवे तो हर रोज़ है, लेकिन आज थोड़ी सी उमस वाली गर्मी है। तो साथ ही साथ अपना मैं भी नहाने का काम कर लूँगी। बीज तो गई हूँ, तो मैं कहा नहाने के बाद में फिर अपना घर का काम है वो करूँगी। तो 2-3 काम और बकाया बच रहे थे, वो भी मैंने करने हैं। तो वही भैंस ने नलकी तो अच्छी तरह नुहा दी थी। और इसका ये है कि खुरा में माटी बढ़ जाए है और खुर थोड़े से बड़े हो रहे हैं। ये कटवान की नहीं हो पाई है क्योंकि वह कोई आया ही नहीं है और चौमासा में फिर ये हो जाएगा कि इनके कटवा नहीं सकेंगे। तो देखते हैं भाई आओगा कि नहीं आओगा। तो यह एक बाल्टी रखी थी, इसमें फिर मैंने एक पौधा लगाना था। वो बार ने पौधा जाम रहा था, एक बीज पड़ा था, ये जो काला धतूरा जो बोल रहे हैं। पहले तो बरामद में बटाए पेड़ था, तो वो पेड़ हमने उखाड़ना पड़ा था। तो उसके बीज खिंड रहे थे किते किते, वो कई जगह जाम रहे थे। तो वो तो भाई जाम रहे थे, वो तो हम लगा नहीं सके थे, वो सूख गए थे इतनी ज़्यादा गर्मी में। तो एक है ना बारना का छोटा सा पेड़ था, तो वो मैंने अपना छोर पे पड़वा कर नहर इस बाल्टी में लगा दिया। और एक वह छोटा शिवलिंग है वो इसकी जड़ में रख दूंगी, क्योंकि क्या करना भाई शिवलिंग में जो पानी चढ़ावा है ना वो पाया में नहीं गिरना चाहिए। चाहे तो कोई पौधे में गिर दो, चाहे भाई कितने इसी जगह पर पानी जाना चाहिए जो कि पैरा में ना हो, वो दुगना पाप चढ़ा है। तो इस मारी फिर भाई पहले तो कोई सुविधा थी नहीं, फिर ये इसमें मैंने बाल्टी में रख दिया है। तो इस पौधे में पानी भी दिया जाया करेगा और अपना ये है कि शिवलिंग ने भी पानी दिया जाएगा। तो नहा ली थी और साथ ही साथ अपना कपड़े धोने का काम भी कर लिया था। मशीन चालू कर रखी थी। तो पहले तो भाई सूर्य देव ने पानी दिया और बाद में फिर अपने शिवलिंग पर पानी चढ़ा दूँगी। मेरा ये है कि भाई जौन सा भी पहले नाले हैं ना वो ही अपने शिवलिंग में और सूर्य ने पानी देने का काम कर ले। ये नहीं है कि भाई मेरे सिमरा है, क्योंकि कुछ समय ऐसा हो जाए है कि भाई नहीं भी करन पावा। हाँ तो बालक हैं जौन सा पहले नाव है ना वो अपने पानी जल चढ़ाने का काम करते हैं। और यो आरा लगा रखे आरा, एक बार आरा लगावांगे ना तो इतनी ज़्यादा मतलब धुआंधार हो जाए कि भीतर बढ़ने भी जी नहीं करे। और या बांद्रा की खातिर मैंने डंडी रख रखी है बाहर ने, तो इसने भी भीतर ले आकर रख दी थी मैंने, क्योंकि वह दोपहरिया में 2 दिन तब अंदर ज़्यादा आवा है ना तो थोड़ा सा पैसा लागन रहे। अपनी सेफ्टी ही अपनी सुरक्षा है। तो ये सब होने के बाद में फिर मैं ले आई थी गेहूँ की बाल्टी काट कर न। तो गेहूँ इसमें टप में रखे थे, वो पुराने गेहूँ थे। तो मैं इन्हें धोकर न और सुखा दूँगी। शाम तक ये बिल्कुल सूख जाएंगे, क्योंकि धूप इतनी ज़्यादा पड़े है बहुत ही ज़्यादा। तो मैं धोने का काम कर लूँ पहले, बाद में ही पोछा मारन का काम करूँगी। तो भाई गेहूँ धोने लग गई थी। और घर के काम तो चाहे कितने भी निकाल सका, दिन में इतना है कि भाई धक्कत आराम करना पड़ा है। अगर काम करना होने तो भीतर का चाहे 7 दिन लगे रहो। फिर भाई माँ बीच को आंधी भी काम न बधा दे है, 4-5 दिन में एक ईसा झपट्टा मार देगी कि हट का काम बध जाए और फिर पूरे दिन चाहे सांस ना ले ऐसा काम हो जाए। तो भाई मैं दोपहरिया में तो कराया करूँ आराम, शाम सवेरा अपना टाइम निकाल कर ना घर का करा करो, क्योंकि अपनी तबीयत का भी ध्यान रखना पड़ा है। क्योंकि शरीर ही बिल्कुल काम कर रहा नहीं है, गर्मी बिल्कुल भी सहन हुआ नहीं है। और ये 9-9:15 बजे से का टाइम होगा तो भी इतनी ज़्यादा धूप लाग रही है।
कि गांव में गेहूँ धोने भी मुश्किल हो रही हैं। और कदे कदे टाइम ऐसा था कि भाई गांव तो बिल्कुल भी जी दुख नहीं पाया करता है, एक शरीर ना आदत सी पड़ रही थी। तो यहाँ पाने के बाद में भाई खेत कार का तो कोई काम है नहीं, अपना जो है घर का काम है। और इतनी सुविधा मिल भी रही है कि भाई आगे तक जो भी कुछ हुआ है वो पूरी करने की कोशिश करें। जो भी आजकल सुविधा चल रही है वो सारी हेल्प मिल रही है। भाई घर में घर से छोटा हो क्या करना, घर से माड़ा हो मानस का मन नू होना चाहिए कि भाई मेरे परिवार वाले सुख पाओ। सुख दुख एक जिंदगी का पहलू है, दुख नहीं आओगा तो सुख का कोई फायदा भी नहीं है। तो ये है कि भाई इन्वेटर की बैटरी की सब क्या है कि सुविधा आगे तक रख है कि भाई मारे बालक दुख ना पावे। तो चाहे आदमी भाई कोई मजदूरी करता हो चाहे जॉब करता हो, अपने परिवार ने कोई दुखी देख कर तो राजी है नहीं। लेकिन भाई किस्मत साथ नहीं दे है तो वाह हो जाए है दूसरी बात। और कहनिया का भाई मुंह भी नहीं पकड़ा जाए, आदमी पे एक गलती थोप दे वहाँ और वाह गलती बेरा कौन भाई किस तो हो जाए, या जरूरी नहीं होती है कि समझदार आदमी तो कोई गलती ना हो। बुद्धि का फेर फिरे है जिद बेरा कौन किस बढ़ता फिर जाए और के मतलब ऊनी अनूनी हो जाए, इसका कोई नहीं बेरा है। क्योंकि ऊपर जो बैठा है ना सारे काम वो ही तय करे है, उसी के हिसाब से सब काम बने हैं। तो ये ऊपर का डंगा था, एक आधा दाना मतलब स्त्रिया का आंगन में खिंड भी गया था। सोच रही थी कि भाई बाल्टी में कोई सा जुगाड़ कर दी। और एक गाय है भाई वाह हमने सांसें नहीं लेने दे रही है, बार बार में 2-3 पशु आ जाए ना तो भैंस ने सैनी नहीं चरण दे, बीच बीच में वह सैनी चर्चा है। और दुखी भी करे है भाई दोपहरिया में ऐसा काम हो जाए कि डांगर ब्यावन तार है, कोई भी मतलब लापरवाही होगी ना तो फिर हट जाना भुगतना पड़ेगा। तो एक ध्यान सब दोपहरी नू है कि ध्यान रखना पड़े है, वह डोली कूद करने भी आ जाए हैं। तो पशुआ का तो ऐसा काम हो रहा है शिकर दोपहरी में आराम करने में भी मन नहीं करे है, क्योंकि ध्यान ये रह जा कि कदे पशु का दौर पशु ना आ जाए। कई डांगरा का ये हो जाए कि भाई मारनिया पशु हो ना तो कितने दून दान मार देगा तो मखा दिक्कत हो जाएगा। और बंदा पशु का ये है कि भाई वो कुछ चारा चाल भी नहीं सका है, बंदा पीछे तो वो बाज भी नहीं सका है और किन्ने जा भी नहीं सका है। तो भाई यह मैंने एक जाली सी पागी थी तो जूना मेरा ख़राब हो रहा था, तो मैंने सोचा कि भाई इसने सीम करना और बर्तन मांजन का जूना बना लूँ। तो ये मैंने सीम लिया था बैठी बैठी ने, क्योंकि जाली सी थी और करड़ा सा इसका मैंने धागा लाग रहा था। जिस तरह की जूने आया करे ना उस तरह का लाग रहा था। और इतने सुथरे बर्तन मंजे हैं, मैंने पहले मांज के देखे हैं। वहाँ कामयाब होगा तो ठीक से, नहीं होगा तो भी देखी जाएगी। नहीं तो मैंने कागज़ मतलब जूना ख़त्म हो जाए ना तो मैंने कागज़ को लेने पड़े हैं बर्तन मांजने की खातिर। तो यो इतना बढ़िया लग गया था, मैंने आम जूने की तरह था और सही है ये बिल्कुल। तो यो भी मेरा हो गया है जुगाड़। तो भाई इस ब्लॉग को तो करूँगी यहीं पे विराम, कल फिर मिलेंगे एक और प्यारे से ब्लॉग के साथ। तब तक राम राम।